हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो ये टाइम मैनेजमेंट है इसका क्या अर्थ होता है और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो ये टाइम मैनेजमेंट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार रूप में अध्ययन करेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो ये टाइम मैनेजमेंट होता है इसके क्या महत्व होते हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू है, इस मेनू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये हमारे नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये वास्तव में होता क्या है। समय प्रबंधन किसी के समय के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। यानी कि किसकी प्रक्रिया है? ये टाइम प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया होती है टाइम मैनेजमेंट, ताकि इसे प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रयोग किया जा सके। यानी कि किस तरह से हम अपने समय को, अपने टाइम को सबसे प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रयोग कर सके, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट अति आवश्यक होता है। और टाइम मैनेजमेंट के द्वारा हम अपने टाइम को, अपने समय को सबसे प्रभावी ढंग से प्रयोग के लिए और इस तरह से कुशलता पूर्वक हम उन समय का प्रयोग कर पाते हैं समय प्रबंधन के द्वारा। क्योंकि समय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने समय को एक बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रयोग के लिए बना पाते हैं। समय प्रबंधन आपकी कुशलता बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यों पर प्रयोग किए गए समय को सचेत रूप से योजना बनाने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यानी कि हम टाइम मैनेजमेंट के द्वारा किस तरह से जो समय है उस समय के संदर्भ में इस तरह से अपने संपूर्ण टाइम को एक प्रबंधनकारी नीतियों के द्वारा इस तरह से हम उसको अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी कुशलता बढ़ती है और जो हम उस समय के द्वारा जो भी कार्य करते हैं उस कार्यों में किस तरह से विशिष्टता आती है और किस तरह से हम बेहतर से बेहतर अपने समय के आधार पर योजनाएं बनाते हैं, जिससे कि जो संपूर्ण जो हमारे पास टाइम है उस टाइम को इस तरह से टाइम मैनेजमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि वो हमारे लिए उपयोगी हो सके और उस टाइम के द्वारा हम किस तरह से अधिक अपने लिए सकारात्मक स्वरूप में हम प्रयोग कर सके। और ये सब टाइम मैनेजमेंट के द्वारा होता है। जब कोई व्यक्ति
टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करता है, बेहतर तरीके से वो इस तरह से अपने लिए नियंत्रित करता है ताकि वो उसके लिए उपयोगी हो सके, ना कि व्यर्थ हो सके। तो इस तरह से समय प्रबंधन वास्तव में एक रेगुलेटर की तरह होता है जो हमारे समय को किस तरह से प्रभावी ढंग से उपयोगी योग्य बनाता है। आप समय सीमा निर्धारित करते हैं टाइम मैनेजमेंट के द्वारा और कार्यों की सूची बनाते हैं और कुछ गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्वयं को छोटे छोटे टारगेट देते हैं कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के द्वारा हम ये सब करते हैं कि किस तरह से हम किसी कार्य को करने के लिए हम समय सीमा निर्धारित करते हैं और कार्यों की एक सूची बनाते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि किस तरह से कौन से कार्य को हमें पहले करना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो टाइम काफी लिमिटेड होता है और हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं ताकि हम एक निश्चित समय के अंतर्गत हम उन कार्यों को पूरा कर सके। तो इस तरह से जो टाइम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो इस संदर्भ में जो समय प्रबंधन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए ताकि वो उचित समय में उचित निर्णय, उचित कार्य को वो पूरा कर सके। तो इस संदर्भ में हम टाइम मैनेजमेंट को अगर देखते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट हमारे पास जो समय होता है, हमारा जो टाइम होता है उसको प्रबंधन करने की एक प्रक्रिया है ताकि हम अपने समय को इस तरह से सुसंयोजित तरीके से प्रयोग कर सके जो हमारे लिए वो उपयोगी हो सके, उसको व्यर्थ होने से बचाया जा सके और उस टाइम के अंतर्गत हम ऐसे उत्पादक कार्य कर सके जो वास्तव में हमारे लिए और देश और समाज के लिए वो उपयोगी हो सके। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन। अब हम इसके बाद ये समझ लेते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें कि सबसे पहले है उच्च उत्पादकता। उच्च उत्पादकता यानी कि अगर हम अपने समय का प्रबंधन बड़े बेहतर तरीके से करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से करते हैं जो इस स्वरूप में हमारे लिए हो, सकारात्मकता के संदर्भ में हो सके और उस समय को अगर हम व्यर्थ होने से बचाते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारी उत्पादकता को इंक्रीज करेगा यानी कि उत्पादकता को वो बढ़ाएगा। क्योंकि जो हमारे पास जो भी समय होगा अगर हम उसको व्यर्थ नहीं करते हैं तो किसी न किसी रूप में हम उस समय के भीतर कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग भी हो सकती है, लर्निंग कर सकते हैं। जो भी हम गतिविधियां उस कार्यों उस समय सीमा के भीतर हम करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी उत्पादकता बढ़ती है। अगर हम उस समय में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कोई लर्निंग करते हैं, तो भी हमारे किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस दौरान होता है और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आगे चल करके हमारे जो अन्य कार्यों में वो मददगार साबित होता है। तो इस तरह से अगर बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है तो उत्पादकता बढ़ती है। और दूसरा है प्रेरणा स्तर बढ़ाना। जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट वास्तव में हमारा प्रेरणा स्तर को बढ़ाता है। ये किस रूप में होता है? जब हम बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं और एक निश्चित समय में निश्चित कार्यों को पूरा कर लेते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी होती है उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन कार्यों को अगर हम फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्रेरणा आती है कि किस तरह से मुझे अगले जो टारगेट है उन टारगेट को भी फुलफिल करना है। और समय के साथ साथ जब हम कार्यों को
फुलफिल करते हैं, कार्यों को करते जाते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होती है और अधिक हासिल करने की। और तीसरा है बेहतर फैसले लेने में सहायक। जो समय प्रबंधन है वो बेहतर फैसले लेने में भी सहायक होता है। वो इस रूप में होता है, जब हम टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, तो इससे क्या होता है, उचित समय में उचित डिसीजन हम ले पाते हैं। क्योंकि समय में ये ताकत होती है, जो समय के साथ ढलता है वो वास्तव में आगे बढ़ता है। और समय के साथ साथ जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे जो टारगेट उसने डिसाइड किए हैं उन टारगेट को फुलफिल करता है, और समय के साथ साथ वो लर्निंग भी हासिल करता है, अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, तो इससे कहीं ना कहीं वो बेहतर से बेहतर फैसले ले पाता है। वो अपने लिए भी, वो व्यवसाय के संदर्भ में भी वो उचित फैसले ले पाता है। तो इस तरह से बेहतर फैसले लेने में जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी सहायक होता है। और अगला है काम की गुणवत्ता में वृद्धि। काम की गुणवत्ता में निश्चित तौर पे वृद्धि होती है टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। जब हम छोटे छोटे टारगेट को डिसाइड करते हैं, उन टारगेट को हम किसी निश्चित सीमा के भीतर हम उनको फुलफिल करते हैं, उनको पूरा करते हैं उस समय सीमा के भीतर, तो इससे क्या होता है, कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं होता है, और हम जिस समय जिस कार्य को करते हैं वो 100% फोकस हम उसी कार्य पर करते हैं। जब हमारे पास कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं होते हैं, कोई भी कार्य ऐसे नहीं होते हैं जिनको हमने समय पर पूरा नहीं किया होता है, तो ये स्वाभाविक है हम अपनी 100% क्षमता के साथ आगे के कार्यों पर फोकस करेंगे, जिससे कि निश्चित तौर पे हमारे काम की जो गुणवत्ता है उन गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट वास्तव में काम की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। और अगला है तनाव को कम करना। जब हम समय पर कोई कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इससे स्वाभाविक है हमारे अंदर तनाव, स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है। हम ऐसे संकट में जूझने लगते हैं जो काफी घातक होता है ये तनाव। यदि हम टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करते हैं, अपने कार्यों को, अपने छोटे छोटे जो टारगेट डिसाइड किए हैं उन टारगेट को हम पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम तनाव से मुक्त होते हैं और इस चुंगल में हम नहीं फंसते हैं जो एक वास्तव में काफी डेंजर स्थिति होती है, स्ट्रेस। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट हमको तनाव से मुक्त रखता है। और अगला है छठा, समय का सदुपयोग। टाइम मैनेजमेंट वास्तव में हमें समय का सदुपयोग सिखाता है। किस तरह से जो हमारे पास जो समय है, जिस समय पर हमें उचित कार्य करने होते हैं, अगर हम उन उचित कार्यों को नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समय की बर्बादी होती है, वो समय का दुरुपयोग होता है। टाइम मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हमें समय का दुरुपयोग करने से बचना है, समय का सदुपयोग करना है, समय को बर्बाद होने से बचाना है, किस तरह से हम समय का सदुपयोग कर सके, हम उचित समय में उचित काम करें, उचित डिसीजन ले, और जिससे क्या हो सके, हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। और कहीं ना कहीं जो समय प्रबंधन होता है, जो समय प्रबंधन के तहत हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य इस चीज की ओर हमें इंगित करता है कि किस तरह से समय रहते हुए हमें उन कार्यों को पूरा करना है, जिन कार्यों को करने का हमने निर्णय लिया है, जो हमने छोटे छोटे जो टारगेट डिसाइड किए हैं उनको हमें समय पर पूरा करना है। तो इस तरह से
जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट वास्तव में समय का सदुपयोग करवाता है हमें। तो इस तरह से समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के ये इम्पोर्टेंस है जिसको हमने एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।